तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे अपने प्यारे से पैसिव वॉइस को बनाना, जो कि बहुत से बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक लगता है। मैं दावा करता हूँ यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया अच्छे से, तो ये जो हमने ट्रिक बना रखी है, एक कहानी बना रखी है, तो जितने भी आपके टेंस हैं, बट कंडीशन, एक शर्त है, हमारे प्यारे बच्चों को सभी टेंस अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। इसके पहले टेंस जिन बच्चों को आते हैं, टेंसेस की पहचान पता है, उनकी हेल्पिंग वर्ब पता है, किसमें कौन सी मेन वर्ब लगती, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती, ये अगर अच्छे से आपको टेंस के बारे में नॉलेज है तो 100% इस ट्रिक से आपके पैसिव वॉइस के सभी टेंस तो क्लियर हो ही जाएंगे। राइट, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। देखिए, सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बस एक सारणी से। बच्चों, हम जानते हैं इंडेफिनिट तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। राइट, चलिए अब यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने लिखा तीन इंडेफिनिट में क्रमशः तीन कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाया जाए। तो बच्चों एक बात याद रखिए, इसको कॉमन बार बार बताने की जरूरत नहीं। पैसिव वॉइस किसी भी प्रकार के टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, मेन वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी। इसके अलावा सेकंड कभी यूज ना करें, ना आईएनजी फॉर्म यूज होगी। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। तो ऐसा एक बार में याद कर लो, जैसा इंडेफिनिट होगा अभी और इजी, जैसा इंडेफिनिट होगा उस तरीके के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय यूज कर लेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज वर। और यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, कौन सी, विल बी, शैल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसमें ऑलरेडी भी होता है, इसकी पैसिव नहीं बनाई जाती। अब बात करें फिर कितने कॉन्टिन्यूअस बचे, फ्यूचर हट गया, बचे दो कॉन्टिन्यूअस, कौन कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एकदम आसान, इसमें हमें अलग से कुछ नहीं करना है, उसी जो जैसा कॉन्टिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से जो उचित होगी वो रखेंगे, उसके साथ में हमें बेइंग बढ़ाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे वाज और वर के साथ में हमें क्या बढ़ाना है, नॉर्मली बेइंग बढ़ाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब तीन परफेक्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीन परफेक्ट होते हैं। और तीनों ही परफेक्ट में पुनः हमें उन परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कलेक्ट करनी है, उसके साथ एक नया काम करना, बीन बढ़ा देना। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें हैज और हैव होता है, क्या लगाना है, हैज बीन, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब। राइट, अब यहाँ मॉडल वर्ब लिखी हुई है हमारी, कुछ एम्फेसिस दिखाने वाली, जोर दबाव दिखाने वाली वर्ब, जैसे जब इनके साथ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब हो, तो फिर इनमें, और ये मॉडल वर्ब लिखी हुई है, इनके साथ में एक चीज होती है, वो है बी। कुछ नहीं करना, इनको रखना है और इनके साथ में बी बढ़ाना है। कैन बी, कुड बी, शैल बी, कुड बी, आर टू बी, मस्ट बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, हैड टू बी। राइट, कुछ नहीं करना, बस और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये शॉर्ट ट्रिक उन्हीं बच्चों को मदद करेगी जिनके टेंस कंप्लीट है। तो पहले आप अपने टेंस को अच्छे से क्लियर कर लें और फिर इस ट्रिक से एकदम इजी वे से एक बार में सारे पैसिव का डाउट्स खत्म कर सकते हैं। और पैसिव की डिटेल वीडियो हम आपको शीघ्र ही अगले नए वीडियो में हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।